जय श्री राम भाइयों। और भाइयों कैसे हो भाई? अपना घर पे रहो, अपना ध्यान रखो। जैसा कि न्यूज़ चैनल वाले बता रहे हैं, आने वाले समय के अंदर जैसे जैसे सर्दी का कहर बढ़ेगा वैसे वैसे हमारे देश में कोरोना का कहर भी बढ़ता जाएगा। तो जैसे पहले आप सावधानी बरत रहे थे उसी तरह आप भी आगे भी बरतें और मास्क लगा के जाएँ। बाहर से जब भी आएँ हाथ मुँह धो के और जो भी सामान लेकर आए उसको धो के घर पर इस्तेमाल करें। भाइयों, जैसा आजकल हम सभी हिंदू समाज के लोग चिंतित है इस बात को लेके कि हमारे देश के अंदर कई राज्यों के अंदर लव जिहाद की घटनाएं अक्सर बढ़ गई हैं और लव जिहाद के विषय को लेके सारे हिंदू समाज के लोग गंभीर भी हैं। तो मेरा सारे भाइयों से निवेदन है कि कृपया करके अपने घर की बेटियों को जो स्कूल में पढ़ती हैं उनको फ़ोन मत दें। लव जिहाद की काफ़ी हद तक जो घटनाएं हैं इस फ़ोन के कारण ही हो रही हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है जो स्कूल में पढ़ने वाली बच्ची है उनको फ़ोन मत दें। दूसरा, आज मैं आपके सामने एक दो ऐसे विषय रखने जा रहा हूँ कि जिसको सुनकर आप शायद चौंक जाएंगे, मगर ये काफ़ी हद तक सत्य है। पहला विषय तो ये है कि जैसा कि आजकल आप सभी सुन ही रहे हैं कि महाराष्ट्र के अंदर नशे के लेकर बहुत सी बातें उठ रही हैं। कुछ लोगों का मत है कि इसका जो सरगना है बॉलीवुड के अंदर ही बैठा हुआ है, उसको ढूंढना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, बॉलीवुड के अंदर जो ड्रग्स का सरगना है विश्वसनीय सूत्रों से ज्ञात हुआ है वो कोई और नहीं, अदनान सामी, मोदी जी का प्रिय, जिन्होंने उसको नागरिकता दी थी, आईएसआई का एजेंट है और बॉलीवुड के अंदर ड्रग्स के मामले के अंदर वो एक रैकेट चला रहा है। आने वाले समय के अंदर आपको पता लग जाएगा। दूसरा, आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ सुशांत के मैटर को लेके। भाइयों, सुशांत की तो सबको पता है कि हत्या हुई थी और उसकी हत्या को डार्क वेब के द्वारा बहुत से लोगों ने ऑनलाइन देखा भी था, जैसे कि सलमान खान, उद्धव ठाकरे, उसका परिवार, अक्षय कुमार, शाहरुख खान और भी फॉरेन के कई लोगों ने इसको लाइव देखा था। विश्वसनीय सूत्रों से पता लगा है कि 8 तारीख को दिशा एक पार्टी के अंदर गई थी, जिस पार्टी के अंदर दिशा ने कुछ ऐसा देखा कि एक नाबालिग बच्ची के साथ में प्रोसिक्यूशन किया जा रहा है और वो लड़की समिता पारेख की एनजीओ की लड़की थी और इस एनजीओ को सुशांत भी मदद करता था। तो दिशा ने वहीं से एक फ़ोन किया सुशांत के पास कि यहाँ पर ऐसा ऐसा कार्य हो रहा है। उस विषय को लेकर सुशांत वहाँ पर आया और वहाँ से रेस्क्यू करके उस लड़की को अपने घर पे ले गया। घर ले जाने के बाद वो जो वहाँ पे पार्टी में थे वो सारे दिशा के घर पे गए और दिशा से उस लड़की के बारे में पता किया, मगर जब कुछ नहीं पता लगा तो उन्होंने आखिर उस दिशा सालन को रेप करके मार दिया और छत से फेंक दिया। फेंकने के बाद उसके विषय को लेकर चाहे हमारी सीबीआई वाले या और भी इन्वेस्टिगेशन करने वाले जो वहाँ पे गए तो पता लगा उस बिल्डिंग के बाहर जो चौकीदार की ड्यूटी होती थी वो गांव चला गया है। सेम वही कहानी जैसे सुशांत की डेथ हुई थी, उसके रेजिडेंशियल जो अपार्टमेंट था उसके बाहर के चौकीदार भी सारे गाँव चले गए थे। तो दोनों की चीज़ एक ही है, दोनों में लापता हो गए हैं चौकीदार। मगर उसके बाद जब सुशांत उस लड़की को लेके अपने घर पे आ गया, घर लाने के बाद उस गैंग ने जिन्होंने सुशांत का मर्डर किया है 13 तारीख तक उसके साथ बातचीत चलती रही। सुशांत के साथ 8 तारीख से लेके 13 तारीख तक बातचीत चलती रही, सौदेबाजी होती रही, पैसों की भी ऑफ़र दी गई सुशांत को, कई 100 करोड़ की ऑफ़र दी गई, क्योंकि सुशांत ने मन बना लिया था कि वो इस विषय को मीडिया को बुला के इनको एक्सपोज करेगा। मगर उससे पहले उस गैंग ने सुशांत को कई बार समझाया, कई मीटिंगें हुई, मगर जब सुशांत नहीं माना, आपने नोट किया होगा मीडिया के द्वारा भी बताया गया था कि सुशांत ने करीबन 25-30 सिम बदले थे अपने, मगर वो सिम की जो नंबर था वो उनके पास गैंग के पास पहुंच जाता था। तो वो नंबर की डिटेल देने वाला कौन था? वो नंबर की डिटेल देने वाला उनके घर का ही एक बेदी था और वो घर का बेदी था, ध्यान से सुन लो भाइयों, ज़्यादा लोगों में मैसेज भी बता भी देना, वो बेदी कोई और नहीं था, वो थी सुशांत की बहन, सौतेली बहन मिता।
मीता ने अपने भाई पे दबाव बनाया कि आप पैसा लेके मैटर ख़त्म कर दो, मगर सुशांत जब नहीं माना तो सुनने में आ रहा है मीता ने ही उस गैंग से पैसे लिए थे और मीता ने ही उस गैंग को सारे जो भी नंबर सुशांत बदलता था उसकी डिटेल वो उस गैंग को दे देती थी। और जिस दिन उसका मर्डर हुआ उसकी सुशांत की सौतेली बहन मीता भी इन्वॉल्व थी। इसलिए अब जो दफ़ा 302 वाली ट्रेन है वो बाया बिहार होते हुए बम्बे जाएगी। और इस विषय को जहाँ तक काफ़ी हद तक उसके परिवार वालों को भी पता था कि इसके अंदर मीता का हाथ है। आप देखो उसके वकील के द्वारा जब केस डाला गया था वो केस दफ़ा 306 का था, ना कि दफ़ा 302 का था। 306 के मुताबिक उन्होंने वकील ने ये कहा था कि उसके फादर ने भी स्टेटमेंट दी थी कि उनके बेटे को ड्रग्स के अंदर जहर दे के मारा गया है और ज़्यादा हैवी डोज दी गई है और जिसके अंदर रिया का काफ़ी बड़ा हाथ है। भाइयों, ड्रग्स के मामले के अंदर रिया का हाथ हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। रिया गिल्टी कहीं ना कहीं हो सकती है, मगर जो मर्डर वाला मामला है उसके अंदर रिया इन्वॉल्व नहीं है, नहीं है, नहीं है। उसके अंदर इन्वॉल्व है सुशांत की सौतेली बहन मीता। ये ब्रेकिंग न्यूज़ है। ज़्यादा ज़्यादा भाइयों में मैसेज डाल देना, बता देना सत्य क्या है। आने वाले समय के अंदर ये पता भी लग जाएगा सत्य क्या है। और ये जो मैसेज मेरे पास आए हैं बहुत ही विश्वसनीय सूत्रों से मेरे को पता लगा है। कोई हवाबाजी वाली बात जिस बंदे ने करी है उस बंदे ने बम्बे के पुलिस कमिश्नर के खिलाफ भी FIR लॉन्च कर रखी है किसी विषय को लेके। और जो स्मिता पारिक थी वो जो NGO चला रही थी उसके कॉन्ट्रैक्ट कमिश्नर के साथ, उसके कॉन्ट्रैक्ट उद्धव ठाकरे के साथ, उसके कॉन्ट्रैक्ट कईयों के साथ अच्छे हाई लेवल पे थे और उसके द्वारा भी एक प्रोसिक्यूशन वाला धंधा चलाया जा रहा था। और आपको बता दूं आने वाले 2-4 दिनों के अंदर आर भारत वाला भी इस NGO के मैटर को लेके डिबेट चलाएगा 2-3 दिन के बाद। और आर भारत वाले को सारी हकीकत का पता है, ऑलमोस्ट सारे मीडिया वालों को इस सच्चाई का पता है। इसीलिए कोई भी जब भी मीडिया के आगे कोई उनकी फैमिली की बात करता है तो मीडिया उस बात को रोक देता है, आवाज़ को दबा देता है। वो सिर्फ यही बोलते हैं घर वालों की कोई बात नहीं करनी, घर वालों की कोई बात नहीं करनी। सच्चाई ये है कि आर भारत के अर्नब गोस्वामी को काफ़ी हद तक ये बातें पता है। जय श्री राम।